यह हैरान कुन तारीखी वाकया देखकर आप दंग रह जाएंगे कि एक अल्लाह वाले बाबा की बहू कैसे गद्दी बनी। इस्लाम का यह रोशन चिराग हमेशा फरोजहां रहेगा और इसके दुश्मन यूं ही मिट्टी में मिलते रहेंगे। अल्लाह के नेक बंदों को सताने वाले कभी सुकून से नहीं जी सकेंगे, मगर यहां तो कुछ और ही मामला पेश आया। इस औरत ने अल्लाह वाले के साथ ऐसा सुलूक किया कि शर्म की तमाम हदें पार हो गईं। ये सुनकर आपके आंसू भी नहीं रुक सकेंगे, इसलिए इस वाकये को जानने के लिए हमारे साथ बनिए रहिए। शाम के एक शहर में एक लकड़हारा रहता था जो अत्यंत गरीब था। वह लकड़ियां बेचकर अपने अहल व याल का गुजर बसर करता था। लकड़हारा बेहद नेक और ईमानदार शख्स था, जिसकी दियानतदारी और नेकनामी पूरे गांव में मशहूर थी। वह गरीब जरूर था, मगर अल्लाह का सच्चा बंदा था। लकड़हारे ने चंद बकरियां भी पाल रखी थीं, क्योंकि जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस आने के बाद वह सीधा खेतों में जाता और बकरियां चराता था। उसकी बीवी भी निहायत नेक और सब्र करने वाली औरत थी, जिसने गुर्बत के बावजूद हमेशा अपने शौहर का साथ दिया और वफादारी के साथ जिंदगी बसर की। रोजाना की तरह लकड़हारा नमाज फजर अदा करके जंगल की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि वह हर रोज अली सुबह लकड़ियां काटने जाता था। आज भी वह हसब मामूल जंगल जा रहा था कि रास्ते में एक ज़ईफ औरत मिली, जिसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में लाठी थी। उसने अपनी पीठ पर लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठा उठा रखा था और मुश्किल से चल रही थी। लकड़हारा यह देखकर रुक गया और बोला, अम्मा, ये लकड़ियों का गट्ठा मुझे दे दीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। बुजुर्ग औरत यह सुनकर खुश हो गई और लकड़हारे को लकड़ियों का गट्ठा दे दिया। लकड़हारा उसके साथ चलकर उसके घर तक गया और लकड़ियां वहां पहुंचाकर वापस आया। बुजुर्ग औरत ने उसे ढेरों दुआएं दी और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र जरूर देगा। लकड़हारे ने जवाब दिया, अम्मा, बस मुझे यह दुआ दे दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे औलाद की नेमत अता करे। मेरी शादी को काफी अरसा हो चुका है, मगर अब तक कोई औलाद नहीं हुई। मेरी बीवी भी शिद्दत से यह ख्वाहिश रखती है कि हमारे यहाँ एक बेटी पैदा हो। बुजुर्ग औरत मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें यह खुशखबरी देंगे। यह कहकर वह अपने घर की तरफ रवाना हो गई और लकड़हारा जंगल की तरफ बढ़ गया। उसने पूरा दिन लकड़ियां काटी और शाम से पहले ही घर वापस आ गया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी ने खाना तैयार कर रखा था। उसने खाने से लुत्फ अंदोज होने के बाद अपनी बकरियां ली और खेतों की तरफ निकल गया। खेतों में बकरियां चरती रहीं, जबकि लकड़हारा खेतीबाड़ी में मसरूफ हो गया। इसी तरह शाम का वक्त हो गया और फिर वह अपनी बकरियों को लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। सामने उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। यह मंजर देखकर लकड़हारे के पांव तले जमीन निकल गई। हाय अल्लाह, मेरी बीवी को क्या हुआ है? लकड़हारा घबरा गया और शदीद परेशानी में मुब्तला हो गया। उसने फौरन वह पानी निकाला जिस पर सूर्य रहमान पड़ी हुई थी, अपनी बीवी को पिलाया और कुछ पानी उसके ऊपर छिड़का। थोड़ी ही देर में उसकी बीवी होश में आ गई। इसी दौरान लकड़हारा गांव की एक हकीमा औरत को भी बुला चुका था। जब हकीमा ने लकड़हारे की बीवी को चेक किया तो वह खुशी से मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो, आपके यहां बच्चा आने वाला है। यह सुनकर लकड़हारे की बीवी की सारी तकलीफ जैसे खत्म हो गई। वह खुशी से झूम उठी, क्योंकि बरसों के इंतजार के बाद आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें यह खुशखबरी दे दी थी। लकड़हारा भी खुशी से निहाल हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह फौरन सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। इस मौके पर लकड़हारे ने खुशी में एक बकरी हकीमा को तोहफे में दे दी और बोला, यह आपका इनाम है, क्योंकि यह खुशी हमारे लिए बेहद कीमती है। हकीमा लकड़हारे की सखावत पर बहुत खुश हुई और पूरे गांव में यह खबर फैला दी कि लकड़हारे ने अपने बच्चे की खुशी में मुझे एक बकरी तोहफे में दी है। हालांकि वह एक गरीब शख्स था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। लोग भी इस खबर से खुश हुए और गांव में लकड़हारे की इज्जत मजीद बढ़ने लगी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उसे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा, लेकिन खुशी के इस मौके पर गम का साया भी छा गया। लकड़हारे की बीवी शदीद बीमार हो गई और इसी बीमारी में दुनिया से रुखसत हो गई। लकड़हारा अपनी बीवी की मौत पर गहरे सदमे में चला गया। बरसों की दुआओं के बाद उसे वही खुशी मिली जिसकी वह तमन्ना कर रहा था, मगर वह मां जिसने अपने बच्चे को सही तरह देखा भी नहीं था, दुनिया से चली गई। लकड़हारा अपनी बीवी की जुदाई बर्दाश्त न कर सका। गांव वालों ने उसे तसल्ली दी, हौसला रखो,
अब तुम्हारे पास अपने बच्चे के सिवा कोई नहीं। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो इस नन्ही जान का क्या होगा? लकड़हारे ने इस सदमे पर सब्र किया। इब्तिदाई दिन तो उदासी में गुजरे, मगर वक्त के साथ साथ उसने अपने दिल को बेटे की मोहब्बत में लगा लिया। जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाता तो अपना बेटा भी साथ ले जाता। वह खुद लकड़ियां काटता रहता और पेड़ के साए में बच्चे को सुला देता। उसने यह मामूल बना लिया था कि जब भी जंगल जाता अपनी बकरियों को भी साथ ले जाता। वहां बकरियां घास चरती और वह उनका दूध निकालकर अपने बेटे को पिलाता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता लकड़हारे का बेटा जवान हो गया। लकड़हारा अपनी तरफ से उसकी तरबियत में कोई कमी न छोड़ता, क्योंकि वह खुद एक नेक और अल्लाह का बरगुजीदा बंदा था। अब लकड़हारा उम्र रसीदा हो चुका था, लेकिन उसकी नेकी और ईमानदारी के बाइस लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तो हमेशा लकड़ियां काटने जाता हूं, मगर तुम ऐसा करो कि बकरियां चराओ और खेती बाड़ी भी करो। इससे हमारा काम बढ़ेगा और हमें आसानी भी होगी। लकड़हारे का बेटा बहुत फरमानबरदार था। एक दिन जब लकड़हारा शाम को लकड़ियां काट कर घर वापस आया तो अपने बेटे से बोला, बेटा, मैंने एक फैसला किया है। अब तुम जवान और खूबसूरत हो चुके हो। अल्लाह के फजल से मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी किसी नेक और खूबसूरत लड़की से कर दूं, ताकि तुम अपनी जिंदगी खुशियों से गुजार सको। यह सुनकर लकड़हारे का बेटा बहुत खुश हुआ और बोला, अब्बा हुजूर, जैसा आप चाहें, मुझे कोई एतराज नहीं। लकड़हारे की पहले से ही गांव में बहुत इज्जत थी और उसने एक नेक नामी और मकाम बना रखा था। चुनांचे उसने शहर के एक रईस की बेटी से अपने बेटे की शादी तय कर दी। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और एक अमीर बाप की बेटी थी, मगर लकड़हारे के बेटे की वजाहत पर वह दिल जान से फिदा हो चुकी थी। बेटी के इसरार पर रईस ने अपनी बेटी का निकाह लकड़हारे के बेटे से कर दिया। लकड़हारा जब अपने बेटे को खुश देखता तो उसका दिल मुतमिन हो जाता और वह बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करता। वह दुआ करता, ऐ मेरे अल्लाह, ये खुशियां हमेशा मेरे घर में कायम रहें। मगर वह नहीं जानता था कि जिस लड़की को वह अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाया है, वह उसे दिन में तारे दिखा देगी। यह उसकी भूल थी कि वह समझ रहा था कि सब ठीक रहेगा। जो कुछ उसके साथ होने वाला था वह तो उसके वहम व गुमान में भी नहीं था। वह लड़की एक तरफ तो बहुत खूबसूरत थी और दूसरी तरफ इंतहाई नखरे वाली। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। एक दिन लकड़हारा लकड़ियां काटकर घर वापस आया, वुजू किया और नमाज असर अदा की। उसका बेटा खेतों में बकरियां चराने और खेती बाड़ी में मसरूफ था। नमाज के बाद लकड़हारे ने देखा कि उसकी बहू कमरे में है और घर के तमाम काम जूं के तूं पड़े हुए हैं। यहां तक कि खाना भी अभी तक नहीं बना था। उसने देखा कि बहू गहरी नींद में सो रही थी। लकड़हारा सोचने लगा, लगता है मेरी बहू बीमार हो चुकी है। आज मैं खुद घर के सारे काम कर लेता हूं, खाना भी बना लेता हूं। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। सारे काम निपटाकर रात का खाना भी खुद ही तैयार कर लिया। शाम को जब बहू कमरे से बाहर निकली तो हैरान रह गई, क्योंकि घर का हर काम पूरा था, यहां तक कि खाना भी पक चुका था। अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वह अपने ससुर के कमरे में गई तो देखा कि बुजुर्ग नमाज में मशगूल थे और अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वह फौरन समझ गई कि सारा काम उसके ससुर ने किया है। दिल ही दिल में खुश होते हुए बोली, आज तो मुझे खूब आराम मिल गया। मैं तो अपने घर में नौकरों की आदी थी, यहां आकर मुसीबत में फंस गई हूं। मोहब्बत के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर ली। कहां इन गरीबों के साथ आप हंसी। ये सब कुछ जिस अंजाम की तरफ जा रहा था वह लकड़हारे के वहम व गुमान में भी नहीं था। वह नहीं जानता था कि जिस बहू को वह इज्जत व मोहब्बत से ब्याह कर लाया है वह उसकी बरसों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। औरत अगर घर बसाने पर आए तो उसे जन्नत बना देती है, लेकिन जब घर उजाड़ने पर आ जाए तो उसे तबाह करने में एक लम्हा भी नहीं लगाती। अगले दिन लकड़हारा हस्बे मामूल नमाज में मशगूल था। नमाज के बाद वह अपने बिस्तर पर जाकर आराम करने लगा, क्योंकि पूरा दिन लकड़ियां काटने और फिर घर के कामों में मसरूफ रहने के बायस वह शदीद थक चुका था। उसने तो बेटे की शादी इस उम्मीद पर की थी कि अब उसे सुकून मिलेगा और घर के कामों में उसे कुछ राहत नसीब होगी, मगर उसकी बहू शैतानी फितरत की मालिक थी। जब उसने देखा कि आज घर का कोई काम नहीं हुआ तो फौरन अपने ससुर के कमरे में जा पहुंची। उस वक्त बुजुर्ग आराम फरमा रहे थे,
मगर यह मंजर उससे बर्दाश्त न हुआ। गुस्से में बोली, ऐ बूढ़े, तुम यहां आराम कर रहे हो और काम कौन करेगा? मैं जब उठी तो घर के बर्तन जूं के तूं पड़े थे, खाना तक नहीं बना और आंगन में झाड़ू भी नहीं लगी। तुम्हें मालूम नहीं कि यह सब काम तुम ही करते हो? बुजुर्ग हड़बड़ाकर उठे और नरम लहजे में बोले, बेटी, मैं थक गया था, पता ही नहीं चला और आंख लग गई। तुम फिक्र न करो, मैं अभी सारे काम कर लेता हूं। वह बाहर जाकर चारपाई पर बैठ गई और बेचारा बुजुर्ग शख्स एक बार फिर पूरे घर के काम में जुट गया। उसने बर्तन भी धोए, आंगन में झाड़ू भी लगाई और शाम का खाना भी तैयार कर लिया। अब उसमें मजीद ताकत नहीं रही थी कि वह नमाज पढ़ सके। वह थकन से चूर बिस्तर पर जा बैठा और गहरी सोच में पड़ गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब तो इबादत भी सही तरह नहीं हो पा रही। दिन भर लकड़ियां काट कर आता हूं, फिर घर के सारे काम करता हूं। आखिर मेरी बहू को क्या हो गया है? अगले दिन जब बुजुर्ग ने नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाया तो अचानक उसकी बहू कमरे में आ धमकी और गुस्से से चिल्लाई, रुक जाओ बूढ़े, तुम ये क्या कर रहे हो? पहले घर के सारे काम करो, फिर नमाज पढ़ना। मैं तुम्हें यूं आराम से नहीं छोड़ने वाली। तुमने क्या समझ रखा है कि मैं यहां नौकरानी बनने आई हूं? वह गुस्से से बोली, मैं एक अमीर बाप की बेटी हूं। मैंने अपने घर में कभी ऐसे काम नहीं किए। यहां आकर तो जैसे मुसीबत में फंस गई हूं। लेकिन तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं घर के काम करूंगी। जब तक तुम्हारा बेटा घर नहीं आता, सारे काम तुम ही करोगे और जब वह आएगा तब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। बुजुर्ग ने नरम लहजे में कहा, बेटी, तुम देख नहीं रही कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं? वैसे भी मेरी नमाज कजा हो चुकी है क्योंकि मेरी आंख लग गई थी। अब मैं उठा हूं तो मुझे नमाज पढ़ने दो। मगर वह बिगड़ गई। लगता है तुम्हें मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। फिर वह गुस्से में आगे बढ़ी और मसल्ला पर बैठे अपने ससुर का बाजू पकड़कर उन्हें आंगन में ले आई। बेहियाई की तमाम हदें पार करते हुए बोली, यह लो झाड़ू और पूरे आंगन की सफाई करो। वह खुद ऊपर खड़ी यह सब तमाशा देख रही थी और उन्हें काम करवा रही थी। उसके अंदर से शर्म व हया खत्म हो चुकी थी, जबकि वह बुजुर्ग उसके बाप की उम्र के थे। वह हद से गिर चुकी थी, मगर लकड़हारे का बेटा इस सब से बेखबर था। बुजुर्ग के अंदर ईमान की कुव्वत थी। वह फिर भी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते और तहज्जुद अदा करते। ये बात उनकी बहू को सख्त नागवार गुजरती। वह सोचती, यह बूढ़ा हो चुका है, उसकी हड्डियों में ताकत बाकी नहीं, फिर भी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है। मैं उससे घर के सारे काम भी करवा लेती हूँ और उसके बाद भी यह पूरी रात कयाम में रहता है और अल्लाह का जिक्र करता है। आखिर यह मुमकिन कैसे है? वह जलने लगी थी। वह चाहती थी कि किसी तरह यह बुजुर्ग इबादत न कर सके। जाने शैतान ने उसके दिल में कैसे वसवसे डाल दिए थे। वह अब मुकम्मल तौर पर शैतानी चालों में डूब चुकी थी। एक दिन लकड़हारा खेतों में गया हुआ था। रोज की तरह उसकी बहू घर में ससुर के साथ अकेली थी और उसे काम करवा रही थी। बर्तन धोते धोते अचानक बुजुर्ग के हाथ से एक बर्तन छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। बर्तन टूटने की देर थी कि बहू गुस्से से बिफर गई। वह चीख कर बोली, अंधे हो गए हो क्या? तुमने मेरा कीमती बर्तन तोड़ दिया। ये तुमने जानबूझकर किया है ताकि काम न करना पड़े। रुक जाओ, आज मैं ऐसा मंसूबा बनाऊंगी कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हें सबक सिखाएगा। तुमने तो मुझे पागल बनाकर रख दिया है। आज आने दो तुम्हारे बेटे को, मैं देखती हूं कि वह कैसे तुम्हें नहीं डांटता। यह कहकर वह गुस्से में भड़कती हुई अपने कमरे में चली गई। उधर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वह आसमान की तरफ देखकर फरियाद करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मैंने कभी ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश नहीं की थी। मेरी आने वाली जिंदगी तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। मेरे बेटे को जो बीवी मिली है वह ऐसी हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे घर को आबाद कर दे। ये शैतान औरत मेरे घर में आ चुकी है। मेरे बच्चे को उसके शर से महफूज रख। ये दुआ करके वह खामोशी से अपने कमरे में चले गए। शाम को जब लकड़हारे का बेटा घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी रो रही है। वह फौरन घबराकर उसके पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? इसी दौरान बुजुर्ग भी कमरे में बैठे थे। वह जानते थे कि यह मक्कार औरत अपनी चालाकी दिखा रही है। बहू आंसू बहाते हुए बोली, क्या पूछते हो? बाबा जी ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। आज उन्होंने मेरा बर्तन तोड़ दिया। पता नहीं उनको क्या हो गया है। जब उसकी बीवी के मुंह से यह अल्फाज निकले तो लकड़हारे के बेटे ने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। वह दहाड़ कर बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
तुम क्या कह रही हो? एक बर्तन के लिए तुम कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? मैं ये अल्फाज आज तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं, लेकिन आइंदा कभी ना सुनूं। ये घर मेरे बाप का है, ये बर्तन भी उन्हीं के हैं, चाहे टूटे या जो हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहकर वह गुस्से में अपना कमरा छोड़कर चला गया। औरत तो पहले ही तिलमिला रही थी, अब उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई तो वह मजीद गजबनाक हो गई। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटी, तुम घर का माहौल खराब कर रही हो, ये कैसी नादानी है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हें क्या हो गया है? जब तुम यहां ब्याह कर आई थी तो ऐसी नहीं थी। किसकी नजर लग गई है तुम्हें? मगर वह तिल मिलाकर बोली, बस करो, तुम्हारे तो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तुमने मेरे साथ मुकाबला करके अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं क्या करती हूं। बुजुर्ग आह भरते हुए बोले, बेटी, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रही। अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे। यह कहकर वह खामोशी से अपने कमरे में चले गए, जबकि वह औरत बैठकर रोने लगी। मगर उसके दिल में नफरत मजीद बढ़ चुकी थी। वह अंदर ही अंदर ऐसा मंसूबा बनाने लगी जिससे वह इस बुजुर्ग से जान छुड़ा सके और उसे सबकी नजरों में गिरा सके। शैतान ने उसके दिल में एक ऐसा ख्याल डाल दिया कि उसे सोचकर ही खुशी महसूस हुई। वह खुद से बोली, अब मजा आएगा, अब जो कुछ इसके साथ होगा, इसका बेटा भी इसकी इज्जत नहीं करेगा, इसे घर से निकाल देगा और लोग भी इसे धुतकार देंगे। इसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। जो कुछ वह अल्लाह वाले दरवेश के साथ करने जा रही थी, वह किसी बहू को झेप नहीं देता था। मगर उस औरत के दिल में कोई खौफ न था। रात को वह बुजुर्ग हमेशा की तरह अल्लाह के हुजूर कयाम में रहे, इबादत करते रहे और सुबह नमाज पढ़कर जंगल की तरफ रवाना हो गए। इधर उनकी बहू बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब वह वापस आए और वह अपना मंसूबा शुरू करे। बुजुर्ग को क्या मालूम था कि उनकी चालाक बहू क्या साजिश तैयार कर चुकी है। इस दौरान लकड़हारे का बेटा खेतों में था और शाम को वापस आता था, लेकिन बुजुर्ग थक कर पहले ही घर आ गए। जैसे ही बुजुर्ग घर आए, वो बहू चारपाई पर बैठी मुस्कुरा रही थी और उन्हें अपनी चालाकी दिखाने के लिए तैयार थी। वह गुस्से से बोली, आओ आओ, आज तुम्हारा काम पूरा होने जा रहा है। तुमने मुझे बहुत जलील किया है, आज देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। तुमने अभी तक मेरी नरमी देखी है, मेरी सख्ती से वाकिफ नहीं हो तुम। ये कहते हुए वह रोने और चीखने लगी। बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वह तो अभी जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आए थे और थके हुए थे, लेकिन यहां नया ड्रामा शुरू हो गया था। वह रोते हुए कहने लगी, मेरे साथ जो किया है वह मैं कैसे बताऊं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। फिर वह रोते हुए गांव की औरतों के सामने आई, जिन्होंने पूछा, क्या हुआ है, खैरियत तो है? औरत ने जवाब दिया, इससे क्या पूछते हो तुम? इससे पूछ रही हो? यह इंसान कहने के लायक ही नहीं है। इसने मेरे साथ जो किया है, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई है। इसने मेरे साथ नापाक हरकत की और इसका बेटा घर में नहीं था, तो इसने इस बात का फायदा उठाया और मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। यह सुनकर औरतें हैरानी से बोलीं, अल्लाह की पनाह, ये क्या कह रही हो? एक ने कहा, बाबा जी अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम उन्हें बरसों से जानते हैं, वह ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकते। लेकिन वह औरत न मानती थी। इसने कहा, तुम लोग हमेशा मेरी बात को झूठ समझते हो, लेकिन यह देखो मेरे कपड़े कैसे फटे हैं, ये इसी ने फाड़े हैं। इस चालाक औरत ने लोगों के आने से पहले ही अपने ससुर की कमीज के साथ अपना दुपट्टा बांध लिया था, ताकि लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि वह बुजुर्ग वाकई इसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं। लोगों ने देखकर कुछ शक का इजहार किया और उनके दिल में कुछ सवालात उठे, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि बुजुर्ग ऐसा कुछ कर सकते हैं। यह मामला गांव में तजाजुब और हैरत का सबब बन गया था। वहां खड़ी कुछ चालाक औरतें, जो उस औरत की तरह शैतान थीं, ने पैसे देकर पहले ही गांव में यह बात फैलाने की साजिश की थी कि बुजुर्ग ने हकीकत में वह जुर्म किया है जिसका इल्जाम लगाया जा रहा था। वह औरतें गांव वालों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थीं कि यह बूढ़ा बेहियाई के काम करता है। उन औरतों ने गांव वालों से कहा, अरे पागल हो, ये बेचारी सच्ची है, तुम लोग क्यों नहीं यकीन कर रहे? ये बूढ़ा दिखावा करता है, इसके अंदर बेहियाई अब भी बाकी है, इसका यकीन मत करो, ये बेचारी सच कह रही है। उन्होंने मजीद कहा, इसके बेटे को आवाज दो, हम सब इसके साथ खड़े होंगे और तुम लोगों को बताएंगे कि यह किस तरह बेईमान हो गया है। गांव वाले उन औरतों की बातों में आ गए और उन्हें यकीन आने लगा कि बुजुर्ग ने वाकई ऐसा कुछ किया है।
कुछ लोग कहने लगे, हमने पहले भी यह सब सुना था, मगर अब अपनी आंखों से देख लिया है कि यह सच है। अब गांव वालों ने बुजुर्ग से कहा, हमने तुम्हारी बहुत इज्जत की, तुम्हें नेक समझा, लेकिन आज तुमने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम जो कुछ कर रहे हो वह बहुत बेशर्मी है। तुम सच में अल्लाह वाले नहीं हो। यह सब सुनते हुए बुजुर्ग खामोश हो गए, आसमान की तरफ देखकर दुआ की और फिर कमरे में चले गए। उनकी बहू ने उन्हें कमरे में जाने से रोका और कहा, तुम यहां नहीं रह सकते। तुम्हारी जगह न इस घर में है न इस गांव में। गांव वाले भी उसकी हिमायत करने लगे और कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, इस बूढ़े शख्स को अब यहां नहीं रहना चाहिए। वह औरत हंसती हुई आई और कहने लगी, देखा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुमने अपना बहुत नुकसान किया है। अब क्या करोगे? कौन तुम्हें बचाएगा? लेकिन बुजुर्ग ने कहा, ऐ औरत, तू नहीं जानती कि जिस जात के कब्जे में मेरी जान है वह मेरा अल्लाह है। यह सारा मंजर वह देख रहा है और वह कभी भी भूलने वाला नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या दिखाते हो। हकीकत से अल्लाह वाकिफ है और वही बहुत जल्द फैसला करेगा। यह कहकर बुजुर्ग खामोश हो गए। उनकी आंखों में ईमान की गहराई थी और वह जानते थे कि अल्लाह की मदद उनके साथ है। लकड़हारे का बेटा गुस्से में आ गया और गांव वालों से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरे वालिद पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रहे हो? गांव वाले जवाब देने लगे, हमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी बीवी खुद रो रही थी और हमें बताया कि तुम्हारे वालिद ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। यह सुनकर लकड़हारे के बेटे की हालत खराब हो गई। वह अपने वालिद की इज्जत पर शक करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन गांव वालों का इसरार और बीवी के इल्जामात ने उसे हैरत अंगेज सूरत हाल में डाल दिया था। उसने गांव वालों से कहा, क्या तुम सब पागल हो गए हो? मेरे वालिद की शान में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? वहां खड़े लोगों की बातें सुनकर वह मजीद परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि वह फौरन घर जाएगा ताकि इस सूरत हाल का हकीकत से पता चले और उसके वालिद को किसी भी किस्म के इल्जाम से बचाया जा सके। उसका दिल बेचैन था और उसके जहन में कई सवालात उभरने लगे थे, मगर उसने अपने वालिद की इज्जत के लिए दिल में अटल अज़्म बांध लिया। लकड़हारे के बेटे ने जब घर में कदम रखा तो जो मंजर उनके सामने आया वह इंतहाई गमगीन और हैरत अंगेज था। बुजुर्ग अपने कमरे में बैठे थे और बीवी का इल्जाम सच साबित करने के लिए औरतों की एक जमात भी वहां मौजूद थी जो झूठ बोलकर बुजुर्ग को बदनाम कर रही थी। बुजुर्ग की आंखों में बेबसी और दिल में दुआएं थीं। उस वक्त घर में सुकूत था और यह दुख की शिद्दत थी कि सबकी जबानें बंद हो गई थीं। लकड़हारे का बेटा फौरन अपनी बीवी की तरफ बढ़ा, जो अभी तक अपने इल्जामात में मसरूफ थी। उसने उसकी आंखों में झूठ का शायबा देखा और अपने वालिद की इज्जत पर उठे इल्जामात को रद्द करते हुए कहा, तुमने जो किया वह किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं था। तुम्हारी बातें झूठ का पुलिंदा हैं और मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहकर वह अपने वालिद के करीब गया और उसके साथ खड़ा हो गया। उसके दिल में एक तेज सवाल था कि यह सच क्या है, लेकिन उसने अल्लाह की मदद पर यकीन रखा। वह जानता था कि अगर अल्लाह की रजा के लिए अपनी नीयत साफ रखेगा तो सच जल्द सामने आ जाएगा। गांव वालों की बातों का कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि उसके वालिद हमेशा सच्चे थे और उन पर कोई भी इल्जाम हकीकत नहीं हो सकता। इस मौके पर वह अपनी बीवी से कहने लगा, यह जो तुमने किया है वह तुम्हारी हरकतें हैं। तुम्हारे झूठ ने इस घर की इज्जत को खतरे में डाला है और अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। उसने गांव वालों की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, मैं जानता हूं कि सच को जांचने के लिए हमें अल्लाह की रजा की तरफ देखना चाहिए। ये अल्फाज गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर गए और सबकी आंखों में एक नया शूर पैदा हुआ कि वह जो देख रहे हैं वह सब एक गलत फहमी की बुनियाद पर था। लकड़हारे के बेटे की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल दुख से भर गया था। उसके सामने जो मंजर था वह उसकी तमाम जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन चुका था। गांव वाले जो पहले उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे, अब अपनी आंखों से उस औरत का अजाब देखकर खौफ में मुबतला हो गए थे। वह औरत जो अपने झूठ और चालबाजियों से अपने ससुर को बदनाम करना चाहती थी, अल्लाह के गजब का शिकार हो चुकी थी। उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर गड्ढे में बदल चुका था और उसके मुंह से गड्ढे की आवाजें निकल रही थीं। उसका चेहरा इंसान का था, लेकिन बाकी जिस्म गधे का बन चुका था। यह मंजर इतना दिल दहला देने वाला था कि जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वह अब उसके अजाब में मुबतला हो गए थे।
लकड़हारे का बेटा अपने वालिद के कदमों में गिरकर माफी मांग रहा था और बुजुर्ग ने उसे दिल से माफ कर दिया। वह जानते थे कि उनके बेटे ने कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, बल्कि उसकी बीवी की शरारतों ने यह सब कुछ बर्पा किया था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारी नाफरमानी नहीं हुई, तुमने हमेशा मेरी इज्जत की। यह औरत जिसने अल्लाह की हदों को पामाल किया, उसका अंजाम खुद अल्लाह ने दिखाया है। उसके बाद बुजुर्ग गांव वालों से मुखातिब हुए, देखो, जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। उनके दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर लें, अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ होती है। इसके साथ ही उन्होंने गांव वालों को मुतनब्बे किया कि वह अपनी गलतियों को तस्लीम करें और अल्लाह के रास्ते पर चलें, ताकि उनके दिलों में सुकून और हिदायत आ सके। वह गांव वाले जो पहले उस औरत के झूठ में फंसे हुए थे, अब अल्लाह के इस अजीम मौजा को देखकर खौफ में मुबतला हो गए थे। वह अपने गुनाहों की तौबा करने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत और अजाब का मंजर देखा था। इस अजाब ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हर कोई तौबा करने लगा और बुजुर्ग से माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा। वह गिड़गिड़ा कर बोले, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हमें माफ कर दीजिए। हम शैतान के बहकावे में आ गए थे और उस औरत के साथ शामिल हो चुके थे। यकीनन आप अल्लाह के सच्चे बंदे हैं और अल्लाह ने आपकी हिफाजत ऐसे की कि सब हैरान रह गए। उस औरत को उसके बुरे अमाल का अंजाम दिखा दिया गया। गांव वालों को अब एहसास हो चुका था कि शुरू से ही मुनाफिकीन और इस्लाम के दुश्मन अल्लाह के नेक बंदों से नफरत करते आए हैं और उन्हें आजमाते रहे हैं। तारीख गवाह है कि पहले भी अल्लाह के बरगुजीदा बंदों पर जुल्म किया गया, मगर अंजाम हमेशा जालिमों का ही बुरा हुआ। वह सब अल्लाह के अजाब का शिकार हुए और यही अंजाम उस औरत का भी हुआ। उसका दर्दनाक अंजाम गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। वह अजाब में तड़प तड़प कर मर गई और उसकी लाश को कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया। यह मंजर गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा और उनके दिल में अल्लाह का खौफ बैठ चुका था। पूरा गांव नेकी की राह पर आ चुका था। अब वह बुजुर्ग का बेहद एहतराम करने लगे थे, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका था कि वह वाकई अल्लाह के नेक बंदे हैं। कहते हैं ना, जिनके साथ रब हो उनके दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चलें, वह दरवाजे से आकर वापस चले जाते हैं, मगर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस्लाम के दुश्मन हमेशा अपनी साजिशों में लगे रहते हैं ताकि वह इस्लाम को झूठा साबित कर सकें, मगर वह यह नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ देख रहा है और जब अल्लाह का फैसला आता है तो हक वाज़ेह हो जाता है और बातिल मिट जाता है। और बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों पर होने वाले हर जुल्म का बदला जरूर लेता है। वह अपने वलियों का साथ कभी नहीं छोड़ता और उनकी मदद ऐसे फरमाता है कि मुनाफिकों के दिल भी मोम हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, एक वली अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह के वलियों की ऐसी बेशुमार करामात गुजर चुकी हैं, जिनके जरिए उन्होंने पूरे पूरे गांव को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। यह सब अल्लाह के हुक्म से हुआ, क्योंकि वह सच्चे और खालिस लोग थे। अल्लाह ने इंसान को एक बुलंद मकाम अता किया है, हत्ता कि फरिश्तों से भी ज्यादा मर्तबा बख्शा है, मगर अफसोस इंसान अक्सर इस मकाम को भूल जाता है। यह अजीम मर्तबा सिर्फ वही लोग हासिल कर सकते हैं जिन्हें अल्लाह अपने बरगुजीदा बंदों में शामिल करता है। इस गांव में कुछ गैर मुस्लिम भी बसते थे और जब उन्होंने अपनी आंखों से यह मौजा देखा तो वह भी मुसलमान हो गए। आज भी इस गांव में नेक लोग बसते हैं और वहां कोई बदकार शख्स दाखिल नहीं हो सकता। इस अल्लाह वाले बुजुर्ग की बरकत आज भी इस गांव में मौजूद है। बेशक अल्लाह के वली दुनिया से चले भी जाएं, तब भी उनकी बरकतें इस जमीन पर बाकी रहती हैं जहां वह कयाम पजीर रहे थे। हम पर अजाब सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि यह नेक लोगों की बरकत और दुआओं का नतीजा है, वरना हमारे अमाल तो ऐसे नहीं कि हम अजाब से बच सकें। हम अल्लाह के कहर से उसके नेक बंदों की वजह से महफूज हैं। अगर हम लोग साफ दिल से अल्लाह की राह पर चलना शुरू कर दें, गुनाहों को छोड़ दें और हक का साथ दें, तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद फरमाएगा। इस्लाम एक खूबसूरत और सच्चा मजहब है जो कयामत तक फैलता रहेगा और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। यह वाकया पूरे गांव में फैल चुका था। हर कोई वली अल्लाह की करामात का जिक्र कर रहा था। लोग उनकी इज्जत और ज्यादा करने लगे। मस्जिदों में भीड़ बढ़ गई और गांव के लोग नेकी के रास्ते पर मजबूती से चलने लगे। मगर जहां नेकी हो वहां आजमाइश भी आती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी आया। लिबास से आम मुसाफिर लगता था, मगर उसकी नजरें कुछ और ही बता रही थीं। वह लोगों से मिलता,
उनकी बातें सुनता और वली अल्लाह की करामात के बारे में सवाल करता। पहले तो गांव वालों ने उसे आम मुसाफिर समझा, मगर वह हर वक्त किसी न किसी को गुमराह करने की कोशिश करता नजर आता। वह लोगों को बहकाने की कोशिश करता, कहने लगा कि जो कुछ हुआ वह महज एक इत्तेफाकत था, मौजज़ा नहीं था। कुछ सीधे साधे लोग उसकी बातों में आने लगे, मगर ज्यादातर लोगों का ईमान मजबूत था। वह उससे दूर रहने लगे। एक रात वह शख्स छुपकर वली अल्लाह के मजार के करीब पहुंचा और वहां कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, जैसे कि वह इस जगह की बेहरमती करना चाहता हो। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक एक जोरदार आंधी चलने लगी। ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरा गांव हिल गया हो। लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो हर चीज अपनी जगह थी, मगर वह अजनबी गायब था। अगले दिन गांव के बाहर एक खेत में उसका जिस्म बेजान पड़ा मिला। गांव वाले हैरान थे कि आखिर यह शख्स वहां कैसे पहुंचा। उसके जिस्म पर अजीब निशानात थे, जैसे किसी ने उसे दूर फेंक दिया हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह वली अल्लाह के करामात में से एक और निशानी है। जो भी उनकी बेहरमती की नीयत से आएगा वह ऐसे ही अंजाम को पहुंचेगा। उस वाकये के बाद वह सरदार मजीद गुस्से में आ गए। उन्होंने ऐलान किया कि वह खुद इस गांव पर हमला करेंगे और वहां के लोगों को बर्बाद कर देंगे। उनके लश्कर ने तैयारी शुरू कर दी। वह लोग जिनके दिलों में ईमान कमजोर था खौफजदा हो गए। वह वली अल्लाह के अकीदतमंदों के पास आए और कहने लगे, हम क्या करें? अगर वह हम पर हमला कर देंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, जिसके साथ अल्लाह हो वह कभी बर्बाद नहीं हो सकता। तुम देखना अल्लाह की मदद कैसे आती है। दूसरी तरफ सरदारों ने अपने लश्कर के साथ गांव की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। उनके पास तलवारें, नेजे और जरा बख्तर थे। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचे, आसमान पर बादल छाने लगे। फजा में अजीब सा सुकून और हैबत छा गई। अचानक जब वह गांव के करीब पहुंचे, आसमान पर गरज चमक शुरू हो गई। पहली ही बिजली ऐसी कड़की कि दुश्मनों के घोड़े बिफर गए। वह बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। लश्कर में हलचल मच गई। कई सिपाही अपने घोड़ों से गिर पड़े। फिर जोरदार आंधी आई जो इतनी शदीद थी कि उनके खेमे उखड़ गए। उनकी आंखें धूल से भर गईं और कुछ तो अंधे हो गए। यह मंजर देखकर गांव के लोग हैरत में डूब गए। वली अल्लाह की करामत का एक और मौजा सामने आ चुका था। दुश्मन जो यह सोचकर आए थे कि वह गांव को नीस्त नाबूद कर देंगे, खुद ही बर्बाद हो गए। जो लोग जिंदा बचे वह कांपते हुए अपने सरदारों के पास वापस पहुंचे और कहने लगे, यह गांव आम गांव नहीं है। यहां कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमें बर्बाद कर देंगी। हमें वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए। सरदारों ने यह सुना मगर गरूर में भरे रहे। वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक और मंसूबा बनाया और इस बार उनके साथ कुछ खतरनाक जादूगर भी शामिल हो गए। उन जादूगरों ने कहा कि वह एक ऐसा अमल करेंगे जिससे वली अल्लाह की बरकत खत्म हो जाएगी और गांव पर कहत नाजिल हो जाएगा। मगर वह नहीं जानते थे कि अल्लाह की ताकत हर चीज पर गालिब है। रात के अंधेरे में वह जादूगर अपनी शैतानी साजिश के साथ गांव के करीब पहुंचे। उनके पास सियाह रंग के बर्तन, अजीब व गरीब तावीज और कुछ जानवरों की हड्डियां थीं। वह एक वीरान जगह पर बैठ गए और जमीन पर शैतानी नक्कुश बनाने लगे। उनमें से एक ने कहा, अगर हमने यह अमल कामयाबी से कर लिया तो इस गांव की तमाम बरकतें खत्म हो जाएंगी। वली अल्लाह की रूहानी ताकत झाइल हो जाएगी और यह लोग फिर से हमारे काबू में आ जाएंगे। वह अमल शुरू कर चुके थे। चारों तरफ स्याह धुआं उठने लगा, परिंदे चीखने लगे, दरख्तों की टहनियां टूटने लगीं और फजा में खौफ का आलम छा गया। मगर जैसे ही उन्होंने आखिरी विर्द पढ़ना चाहा, अचानक जमीन कांपने लगी। फजा में एक रोशनी नमूदार हुई जो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। वह रोशनी इतनी ताकतवर थी कि जादूगरों की आंखें छूंधिया गईं। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, यह जमीन अल्लाह के वलियों की है। यहां शैतान का कोई बस नहीं चल सकता। जादूगर चीखने लगे, उनके जिस्म कांपने लगे और उनके हाथों से स्याह बर्तन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। उनके अंदर की सारी ताकत जैसे किसी ने निचोड़ ली हो। वह उठने की कोशिश कर रहे थे मगर उनके पांव जमीन में ढंसने लगे। वह चीख चीख कर अपने सरदारों को बुलाने लगे मगर वहां कोई उन्हें बचाने वाला न था। गांव वालों ने सुबह जब यह सुना कि कुछ जादूगर करीबी जंगल में किसी अजीब हाल में पड़े हैं तो वह वहां पहुंचे। जो मंजर उनके सामने था उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए।
वह जादूगर नीम मर्दा हालत में जमीन में ढंसते जा रहे थे। उनके चेहरे खौफ से पीले पड़ चुके थे और उनके जिस्म पर सियाह धब्बे नमूदार हो चुके थे। हमें बचाओ, हमें बचा लो, वह गिड़गिड़ा रहे थे। मगर गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और कहने लगे, तुम लोगों ने अल्लाह के वली की बरकतों को मिटाने की कोशिश की, अब खुद अल्लाह के अजाब में मुबतला हो गए हो। तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं। कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि एक जोरदार धमाका हुआ और वह जादूगर मुकम्मल तौर पर जमीन में धंस गए, जैसे वह कभी यहां थे ही नहीं। गांव में एक सुकून सा छा गया। लोग अपने घरों को वापस लौटे और सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें एक और आफत से महफूज रखा। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस शिकस्त के बाद जालिम सरदार मजीद गजबनाक हो गए। वह खुद गांव में जाने का फैसला कर चुके थे। उनका ख्याल था कि शायद जादूगर कमजोर थे, मगर अब वह अपने साथ निहायत खतरनाक जंगजू लेकर आएंगे। अगले दिन सूरज ढलते ही गांव के पहाड़ों के पार से घोड़ों की टापों की आवाजें आने लगी। जमीन हिलने लगी और लोग डर कर घरों में छुपने लगे। कुछ ही देर में एक लंबा काफिला नमूदार हुआ। यह वही जालिम सरदार थे जो अब जंग के इरादे से आए थे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे और वह चीख चीख कर गांव वालों को ललकार रहे थे, हम तुम्हारी झूठी ताकत से नहीं डरते। अब वली अल्लाह की बरकत तुम्हें नहीं बचा सकेगी, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। यह सुनकर गांव के लोग घबरा गए, मगर बुजुर्ग पर सुकून थे। वह मस्जिद में दाखिल हुए, मसल्ले पर बैठे और अल्लाह के हुजूर दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, अगर यह गांव तेरी राह में है, अगर यहां के लोग तेरे वली के सच्चे चाहने वाले हैं, तो अपनी मदद फरमा। इन जालिमों को वह निशानियां दिखा दे जो तू अपने नेक बंदों के लिए भेजता है। अभी दुआ खत्म भी न हुई थी कि अचानक बादल गरजने लगे, हवाएं तेज होने लगीं और आसमान पर स्याह बादल छा गए। वह सरदार जो बड़े गुरूर से गांव पर चढ़ाई के लिए आए थे, उनके घोड़े बेकाबू हो गए। कुछ सिपाही जमीन पर गिर पड़े, कुछ के हथियार उनके हाथों से छूट गए और कुछ तो खौफ से चीखने लगे। और फिर ऐसा मंजर आया जिसे देखकर सब कांप गए। आसमान से आग के शोलों बरसने लगे, मगर वह शोले गांव के लोगों पर नहीं, बल्कि उन हमलावरों पर गिरने लगे। जो भी उनमें से भागने की कोशिश करता, वह किसी न किसी तरह घोड़े समेत जमीन में धंस जाता। सरदार चीख रहे थे, मगर कोई उन्हें सुनने वाला न था। यह एक और करामत थी, अल्लाह की तरफ से एक और मदद। गांव के लोगों ने यह सब देखा और उनके दिलों में ईमान मजीद मजबूत हो गया। वह सब मस्जिद में जमा हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और वली अल्लाह के लिए दुआ करने लगे। सुबह जब सूरज निकला तो मैदान में सिर्फ राख बची थी। वह तमाम जालिम जो अपनी ताकत के गुरूर में आए थे, अल्लाह के अजाब में हलाक हो चुके थे। उनका नामो निशान मिट चुका था और उनकी फौज के हथियार तक जमीन में धंस चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, देखो, जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करे उसका यही अंजाम होता है। यह गांव हमेशा अल्लाह की बरकत में रहेगा और कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। यह वाकया पूरे इलाके में फैल गया। दूसरे गांव के लोग भी आकर यहां रहने लगे। वली अल्लाह का नाम और ज्यादा बुलंद हो गया और अब यह जगह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि ईमान और करामत की सरजमीन बन चुकी थी। यह वाकया पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गया। हर तरफ वली अल्लाह की करामातों के चर्चे होने लगे। गांव अब सिर्फ एक आम बस्ती नहीं रहा था, बल्कि एक मुकद्दस मुकाम बन चुका था, जहां दूर दराज से लोग अपनी हाजतें लेकर आते, दुआएं मांगते और अल्लाह की बरकतें समेटते। जो भी परेशान हाल आता, उसकी मुश्किल आसान हो जाती और जो बीमार होता, वह यहां आकर शिफा पाता। मगर जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरे के बादल भी छाने की कोशिश करते हैं। कुछ अरसा सुकून से गुजर गया, मगर फिर एक नई आजमाइश दरवाजे पर दस्तक देने लगी। इस बार आजमाइश बाहर से नहीं, बल्कि गांव के अंदर ही पैदा हो गई। यह सब उस वक्त शुरू हुआ जब गांव के चंद नौजवानों के दिलों में शैतान ने वसवसे डालने शुरू किए। ये वह नौजवान थे जो अपनी जवानी के गुरूर में फंस गए थे, जो वली अल्लाह की करामातों को देखकर पहले तो ईमान ले आए थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत बढ़ने लगी थी। वह सोचने लगे, हम क्यों बस इबादत और ज़हद में जिंदगी गुजारें? क्यों ना हम अपनी ताकत और दौलत को बढ़ाने की फिक्र करें? उनमें से एक नौजवान जो सबसे ज्यादा चालाक था, उसने बाकियों को बरगलाना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, हमारी जमीनें इतनी जरखेज हैं, यहाँ लोग हर रोज दूर दराज से आकर
हमें सोना चांदी देकर दुआएं लेने आते हैं, मगर हम इन बरकतों का सही फायदा नहीं उठा रहे। अगर हम चाहें तो यहाँ एक अजीम शहर बना सकते हैं, अपनी फौज खड़ी कर सकते हैं, तिजारत बढ़ा सकते हैं। क्यों ना हम इस जगह को दुनिया की सबसे अमीर बस्ती बना दें। वली अल्लाह की करामत अपनी जगह, मगर हम खुद भी कुछ करें। कुछ नौजवानों ने उसकी बातों को नापसंद किया, मगर कुछ उसके जाल में फंस गए। उन्होंने कहा, अगर वाकई हम इस जगह को एक बड़ा शहर बना लें तो लोग यहाँ और ज्यादा आएंगे, हमारी ताकत और दौलत बढ़ेगी और फिर कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। यह साजिश धीरे धीरे बढ़ने लगी। नौजवानों ने आहिस्ता आहिस्ता गांव के बड़े बुजुर्गों से इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया। वह वली अल्लाह की तालीमात की इज्जत करते थे, मगर अब उनकी नजरों में दुनिया की चमक ज्यादा कीमती लगने लगी थी। एक दिन उन नौजवानों ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह गांव के बाहर एक नया बाजार बनाएंगे, जहां तिजारत होगी, तलवारें बनेंगी, घोड़े पाले जाएंगे और लोग सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि दुनियावी मामलात के लिए भी यहां आएंगे। जब यह खबर गांव के बुजुर्गों तक पहुंची तो वह सब परेशान हो गए। वली अल्लाह के एक खास शागिर्द ने कहा, यह गांव अल्लाह की बरकत की वजह से आबाद हुआ है, और अगर हम दुनिया की तरफ ज्यादा झुक गए तो कहीं ऐसा ना हो कि बरकत हमसे रूठ जाए। मगर नौजवानों को यह बात समझ नहीं आ रही थी। वह अपनी जिद पर अड़े रहे और देखते ही देखते गांव के बाहर एक नई बस्ती बनने लगी। वहां दुकानें खुल गईं, जंगजुओं के लिए हथियार बनने लगे और तिजारत शुरू हो गई। पहले पहल गांव के बुजुर्गों ने कुछ नहीं कहा, मगर वक्त के साथ साथ उनके खदशात सच होने लगे। जैसे ही दुनिया की चमक दमक बढ़ी, गांव में अजीब अजीब वाकयात होने लगे। पहले तो यह हुआ कि पानी के कुएं जो हमेशा साफ और मीठे थे, उनका पानी आहिस्ता आहिस्ता कड़वा होने लगा। खेत जो हमेशा हरे भरे रहते थे, उनकी पैदावार कम होने लगी। कुछ लोगों ने इसको इत्तेफाक समझा, मगर बुजुर्गों ने फौरन समझ लिया कि यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। एक दिन वली अल्लाह के मजार पर मौजूद खादिम ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शख्सियत कह रही है, अगर इस गांव के लोग दुनिया की तरफ झुक गए तो यह बरकत इनसे छीन ली जाएगी। जो इस गांव को दुनियावी ताकत का मरकज बनाना चाहते हैं, वह अपने अंजाम के लिए तैयार रहें। जब उस खादिम ने यह ख्वाब गांव के बुजुर्गों को सुनाया तो वह सब कांप उठे। फौरन तमाम लोग मस्जिद में जमा हुए, दुआ करने लगे और वली अल्लाह के वसीले से अल्लाह से हिदायत मांगने लगे। मगर दूसरी तरफ वह नौजवान जो दौलत और ताकत के नशे में थे, वह यह सब सुनकर हंसने लगे। वह कहने लगे, यह सब तुहुमात हैं। हमने अपनी आंखों से वली अल्लाह की करामतें देखी हैं, मगर अब वक्त बदल चुका है। अगर हमने तरक्की न की तो दूसरे लोग हम पर कब्जा कर लेंगे। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह जब गांव के लोग जागे तो वह हैरत से देखने लगे कि जो नया बाजार बनाया गया था वह पूरी तरह वीरान हो चुका था। वहां की दुकानें जो रात तक भरी हुई थीं, अचानक खाली पड़ी थीं। वहां के दरख्त सूख चुके थे और जमीन में दरारें पड़ चुकी थीं। वह नौजवान जो सबसे ज्यादा गुरूर में था, वह भागता हुआ आया और चीख कर कहने लगा, यह सब क्या हो रहा है? हमारा बाजार कैसे तबाह हो गया? हमारी दौलत कहां गई? इसी वक्त गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और कहा, तुम्हें खबरदार किया गया था, मगर तुमने न माना। यह जगह अल्लाह के वली की बरकत से आबाद हुई थी, और जब तुमने दुनियावी गुरूर को तरजीह दी तो अल्लाह की रहमत ने अपना रुख मोड़ लिया। यह सुनकर वह नौजवान घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बाकी साथी भी लरज रहे थे, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही यह बस्ती तबाह हुई, एक और खतरा गांव के करीब पहुंच रहा था, और यह खतरा पहले तमाम आजमाइशों से ज्यादा खतरनाक था। अभी गांव के लोग हैरत और खौफ के आलम में थे कि अचानक दूर से तेज घोड़ों के टापों की आवाजें आने लगीं। गुबार के बादल आसमान में बुलंद होने लगे, जैसे कोई बड़ी फौज तेजी से इस तरफ बढ़ रही हो। नौजवानों ने जो बाजार बसाया था वह तो पहले ही वीरान हो चुका था, मगर अब एक नया खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। यह वही दुश्मन सरदार थे जिन्होंने पहले भी गांव पर हमले की कोशिश की थी, मगर नाकाम हो गए थे। मगर इस बार वह किसी और ही तरीके से आए थे। उन्होंने अपने साथ एक ऐसा शख्स लाया था जो काले जादू में माहिर था, जो अपनी शैतानी चालों से वली अल्लाह के मजार और गांव की रूहानी ताकत को खत्म करना चाहता था। जब यह दुश्मन गांव के दरवाजे पर पहुंचे
तो उनके चेहरे पर गुरूर और तकब्बुर साफ दिखाई दे रहा था। उनके लीडर ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज में कहा, अय गांव के लोगों, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बरकतें हमेशा कायम रहेंगी? तुम देख ही चुके हो कि तुम्हारा बाजार बर्बाद हो चुका है। अब तुम्हारा गांव भी खत्म हो जाएगा। हमारी ताकत के सामने झुक जाओ, वरना एक एक को मिट्टी में मिला देंगे। गांव के लोग घबरा गए। कुछ नौजवान जो दुनिया की चमक दमक में पड़ गए थे, वह अब मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो चुके थे। मगर वली अल्लाह के शागिर्दों में से एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उनके चेहरे पर सुकून था, उनकी आंखों में यकीन की रोशनी थी। उन्होंने कहा, हम न पहले किसी जालिम से डरे थे, न अब डरेंगे। जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। यह सुनकर दुश्मनों का जादूगर आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक सियाह किताब थी और उसने गांव के वसत में आकर कुछ विर्द पढ़ने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने यह करना शुरू किया, गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। दरख्तों की शाखें झुकने लगीं, आसमान पर बादल गहरे होने लगे और कुछ लोगों के दिलों में खौफ पैदा होने लगा। मगर जैसे ही जादूगर ने अपने विर्द को पूरा करना चाहा, अचानक वली अल्लाह के मजार से एक नूर निकला जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। जादूगर ने खौफ से अपनी किताब गिरा दी। उसके जिस्म पर कांटे उगने लगे और वह चीखने लगा, नहीं, यह मुमकिन नहीं। मेरी ताकत कैसे खत्म हो सकती है? वली अल्लाह के शागिर्दों ने कहा, यह वह जगह है जहां हक की हुकूमत है, यहां बातिल का बस नहीं चल सकता। अचानक एक जोरदार बिजली आसमान से गिरी और सीधा उस जादूगर पर आन पड़ी। उसका जिस्म झुलसने लगा, वह जमीन पर गिर गया और फिर धुआं बनकर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके साथ ही दुश्मनों के घोड़े बदकने लगे। उनके सिपाही खौफजदा होकर एक दूसरे पर गिरने लगे। अब गांव के नौजवानों को भी यकीन आ चुका था कि दुनिया की ताकत कुछ नहीं, असल ताकत अल्लाह की है। वह सब वली अल्लाह के मजार पर गिरकर रो पड़े, अपनी गलतियों पर नदामत का इजहार करने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। दुश्मन सरदार, जो सबसे ज्यादा गुरूर में था, वह अब भी पीछे नहीं हट रहा था। वह अपनी तलवार लेकर गांव के बुजुर्ग की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने वार करना चाहा, अचानक उसके जिस्म से जान निकलने लगी। वह जमीन पर गिरने लगा। उसका चेहरा स्याह पड़ गया और वह तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही उसके बाकी सिपाही भी खौफजदा हो गए और उन्होंने गांव को छोड़कर हमेशा के लिए भागने में ही आफियत समझी। गांव में एक बार फिर सुकून छा गया, मगर इस बार सबके दिलों में एक नया अज़्म था। अब वह जान चुके थे कि अल्लाह की बरकतों को संभालना जरूरी है और दुनिया की चमक दमक के पीछे भागकर उसे खोना नहीं चाहिए। वली अल्लाह के शागिर्दों ने सबको जमा किया और ऐलान किया, आज से यह गांव पहले से भी ज्यादा अल्लाह की इबादत का मरकज बनेगा। यहां दुनिया की दौलत के बजाय सिर्फ दीन की दौलत फैलेगी। और यूं गांव एक बार फिर अपनी बरकतों की तरफ लौट आया। लोग यहां आने लगे, इबादतें होने लगीं और अल्लाह का नूर चारों तरफ फैलने लगा। जो कोई यहां आता वह सुकून और बरकत लेकर जाता। यह गांव एक यादगार बन गया कि जहां अल्लाह के वलियों का साथ हो, वहां किसी शैतान, किसी जालिम और किसी जादूगर की कोई हैसियत नहीं रहती।